जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें।
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हुए हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं अपने, और जब शाम को वही लोग घर पर वापस आते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है आजकल के टाइम के अंदर, आजकल के दौर में संगत जी। मतलब खून पसीने की कमाई, उसके बाद संगत जी घर चलाना एक इतना मुश्किल काम हो गया। बच्चों को पालना, अपने घर की रोजी रोटी का इंतजाम करना, खर्चे इतने हैं संगत जी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के आजकल परिवार का खर्चा आप देखो, बच्चों की फीस, घर का किराया, आना जाना संगत जी, रोजी रोटी, बिजली के बिल, पानी के बिल, देखो कितने खर्चे हैं बंदे के। और ये चीजें आगे आगे तो बढ़ती जानी है संगत जी, कम थोड़ी होनी है। ये चीजें तो बढ़ेंगी ना टाइम के साथ साथ, महंगाई तो बढ़ती है संगत जी, कम थोड़ी ना हो जाती है महंगाई, वो तो आगे से आगे बढ़ती जाती है और इंसान फिर उसी के अंदर फंस जाता है संगत जी, और बाहर नहीं निकल पाता। आप देखो, आप आजकल के टाइम में किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई रेडी चलाने वाला है, कोई रेडी लगाने वाला है, कोई भिखारी है, कुछ है संगत जी, आप किसी के भी घर में चले जाओ, सबके घरों में आपको आजकल के टाइम में एक कॉमन प्रॉब्लम मिल जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत। आपको हर घर में मिलेगी संगत जी, हर घर के अंदर। वो बात अलग है संगत जी, किसी को 100 चाहिए तो किसी को लाख, किसी को 1000 चाहिए तो किसी को 10,000, वो बात अलग है। पर पैसे तो देखो सबको चाहिए ना संगत जी, पैसे के बिना गुजारा है क्या? आप मुझे बताओ, पैसों के बिना बंदा रोटी नहीं खा सकता आजकल के टाइम में। अगर आपको 2 रोटी खानी है ना, बाजार से आटा लेके आओगे दुकानदार से, वो आपको पैसों में देगा आटा, फिर आप घर आओगे, आटा बना के उसकी रोटी बना के फिर आप खाओगे। पैसों के बिना कुछ नहीं होता संगत जी। डॉक्टर के पास जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, देखो आजकल शरीरों में है ही क्या, क्या है शरीरों में? कुछ नहीं है संगत जी, हमारी खुराक ही नहीं है कुछ। जो खाएंगे शरीर भी तो वैसा ही बनेगा, अच्छा खाओगे अच्छा बनेगा, गंद खाओगे तो गंदा बनेगा संगत जी। और जो चीजें आजकल हम खा रहे हैं वो गंदी है, वो गंद है संगत जी सब कुछ। तो आप देखो, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले आपको दवाई लिखने की अपनी फीस लेगा, उसके बाद आपको दवाई लिख के देगा, फिर आप केमिस्ट की शॉप पे जाके वो दवाइयाँ खरीदोगे, तब आपको आराम आएगा दवाइयाँ खाने के बाद। क्योंकि देखो पैसों के बिना गुजारा है नहीं है ना। मंदिर में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, गुरुजी का मंदिर छोड़ के संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर की बात नहीं कर रहा, वैसे जो हमारे कॉलोनीज में, हमारे इलाकों के मतलब घरों में आसपास जो मंदिर बने होते हैं, आप वहां जाओ, वहां जाके पंडित जी को पहले आप पैसे दो तो तभी आपको पंडित जी प्रसाद देंगे, वरना प्रसाद भी नहीं मिलने वाला आपको संगत जी। पैसे दोगे 10, 20, 50, 100, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका मन है, जो आपका देने का।
वो आप दोगे तभी आपको प्रसाद मिलेगा। फ्री फंड में प्रसाद भी नहीं मिलता मंदिरों में संगत जी। आजकल बड़ा बुरा हाल है, सब जगह पैसा प्रधान है। पैसों के बिना बंदे की औकात है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, जीरो हैसियत है। तो इसलिए पैसा जरूर होना चाहिए संगत जी। तभी तो आप देखो, मैं गुरुजी को ये बात कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत अनिल गाबा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अनिल गाबा अशोक विहार दिल्ली में रहता हूँ, और मैं गुरु जी की एक संगत हूँ। संगत जी, मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा, यही कहूंगा कि आज जो मेरी ये सांसें चल रही है ना, ये गुरुजी महाराज की कृपा से चल रही है, वरना मैं तो कब कब मर गया होता। वैसे मुझे कोई बीमारी नहीं थी, ना अभी है। टेंशनों से संगत जी, चिंताओं से, परेशानियों से, दुखों से मैं घिरा हुआ था। मरने का मन करता था पर मौत नहीं आती थी। संगत जी, आप देख लो मेरा क्या हाल मतलब होता होगा उस टाइम पे, जब मैं गिरते संभलते संगत जी मरा हुआ था। बस मैं एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा था, जिंदा लाश की तरह। 3 मेरी बेटियां, तीनों की शादियां मैंने करनी थी। संगत जी, अभी आप सुनते जाओ, मैं पहले आपको नहीं बताऊंगा, फिर ऐसे आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू तो 2021 में हुई थी, 3 साल पहले। पर कृपा हुई, देखो टाइम लगता है, हर एक चीज में टाइम लगता है। दिन के बाद ही रात आती है, रात के बाद ही दिन आता है। संगत जी, एकदम से आपको सब कुछ मिल जाए, एक बारी हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर में जाएं और वहां से मतलब सारा कुछ ले आएं, तो संगत जी वो पॉसिबल नहीं है। टाइम हर एक चीज को लगता है ना टाइम। छोटा बच्चा भी होता है, वो एकदम से कॉलेज में तो नहीं पहुंच जाता ना संगत जी। पहले वो प्ले स्कूल में जाता है, फिर नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके 12th तक जाता रहता है। 12 साल स्कूल जाता है, उसके बाद जाके फिर वो कॉलेज में जाता है। संगत जी, अब आप एकदम से कहो कि बच्चा पैदा हो और सीधा कॉलेज में पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है? हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। तो मैं 2021 में गुरुजी के पास में संगत जी आया था। मतलब आया क्या था, गुरुजी ने ही बुलाया था। संगत जी, मेरी इतनी कहाँ हैसियत और कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं गुरुजी के पास पहुंच पाता। मेरी इतनी कहाँ हैसियत है संगत जी। मैं तो एक मरा हुआ बंदा था, मरा हुआ। मेरे संगत जी 3 भाई, सबसे छोटा मैं। हम रहते हैं अशोक विहार में, अभी भी मैं अशोक विहार में रहता हूँ। संगत जी, हुआ पता क्या, देखो 2020 में ये महामारी कैसे आई थी आप सब तो जानते ही हो। पूरा दिल्ली क्या, इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड इस बीमारी से
संगत जी मतलब परेशान था इस महामारी से, बीमारी भी नहीं महामारी थी। संगत जी सब लोग परेशान थे, सब दुखी थे, अपने अपने परिवार को बचाने में सब लोग लगे हुए थे, है ना। मैं भी उन्हीं में से था। संगत जी उस टाइम पता है क्या हुआ, 2020 में मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे, मतलब अपने बच्चों के लिए, जो पूरी जिंदगी कमाया। मेरी भी संगत जी मतलब 62 इयर्स का मैं तब हो गया था 2021 में ना, मैं पूरे 62 साल का था, 62 इयर्स का। अब मैं 65 साल का हूँ संगत जी। तो मेरे जो दो बड़े भाई हैं, मेरे से जो बड़े हैं दोनों, मुझे कहते हैं देख भाई, हमारे बच्चे रहते हैं बाहर, एक संगत जी एक का लड़का रहता है बेंगलोर में, एक का बेटा रहता है संगत जी अंबाला में, हरियाणा में जगह है अंबाला, वहां पे। अब हमारा जॉइंट में घर था संगत जी। अब मेरे को भाई कहते हैं भाई देख, हमारे बच्चे बुला रहे हैं हमें, क्योंकि वो बीमार है वहां पे, हमें जाना पड़ेगा, और हम यहाँ वापस आके भी क्या करेंगे, हमारा कोई है नहीं यहाँ पे। संगत जी दोनों का एक एक बेटा है, मेरी 3 बेटी हैं। तो कहते हम तो वहीं जा रहे हैं, तो इस घर को ना बेच देते हैं। मैंने कहा यार तुम ये क्या बात कर रहे हो, घर को बेच देते हैं। संगत जी तब तक गुरुजी महाराज की एंट्री हमारी लाइफ में नहीं हुई थी, मैं साफ बता रहा हूं आपको, गुरुजी की एंट्री नहीं हुई थी, 2020 की ये बात है। तो मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने कहा नहीं यार कि ये घर क्यों बेच देते हैं, मैंने तो पूरी जिंदगी यहाँ रहना, मैं कहाँ जाऊंगा, तुम तो अपने बच्चों के पास चले जाओगे, मेरी तो बेटियां हैं, कब मैं उनकी शादियां करूंगा, कब मैं फ्री होऊंगा, ये घर नहीं बेचना भाई, मैं नहीं बेचने दूंगा घर को। तो कहते हैं हमें तो बेचना है भाई, हम क्या करें, हमें तो पैसे चाहिए ना, फिर चाहे घर बेच के दे या तू वैसे दे दे पैसे हमें। संगत जी देखो वैसे किसके पास पड़े हैं इतने पैसे, हाँ मैंने जोड़ के रखे हुए थे 25-30 लाख रुपए अपनी बेटियों के लिए, सबके लिए, कि भाई चलो कम से कम 10-10, 12-12 लाख तो सबके उसमें आए ना। संगत जी देखो आजकल महंगाई कितनी है ना, महंगाई कितनी है, देखो आप सोने का रेट कहाँ पहुंच रहा है, बच्चों के लिए लेना है, सारा कुछ करना पड़ता है। देखो तो इतना मैं भी मेरी कोई फैक्ट्री चल नहीं रही थी कि मैं बहुत मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हूं या कोई ऐसी बात है। तो मेरी आंटी मुझे कहती है आपके भाई, जो दोनों भाई है ना आपके, वो इस घर को बिकवा देंगे, आप उनसे घर ले लो पूरा, हमारे तो बाद में काम आएगा, हमने तो यहीं रहना ना, वो तो चले जाएंगे अपने अपने बेटों के पास, अपने अपने बच्चों के पास, हमने तो सारी जिंदगी यहीं काटनी है, तो आप उनसे घर ये ले लो। मैंने कहा मैं ले तो लूं, पर मुझे कुछ पता ही नहीं क्या आइडिया है इसका, क्या इसका रेट है, क्या इसका हिसाब किताब मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने अपने भाइयों से बात करी, मैंने कहा भाई देख, अपने दोनों बड़े भाइयों से, मैंने कहा देखो भाई मेरे पास पैसे तो इतने नहीं है, हाँ थोड़े से पैसे हैं, अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहते तूने ये घर रखना है, मैंने कहा हाँ रखना है यार, मैंने रखना है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगा बच्चों को लेके अपने, तुम्हारे बच्चे शादीशुदा हैं सब, उनके भी आगे बच्चे बड़े बड़े हैं इतने, मेरी बेटियां तो अभी मतलब अभी उनकी शादी नहीं हुई भी ना, तो मैं तो फ्री नहीं हूँ भी, मैं तो अभी पूरा, मेरे तो इतने काम रह गए हैं, तुम तो बड़े हो, तुम्हारे सारे काम हो चुके हैं, मैं छोटा हूँ, तो मेरे को तो शादियां अभी करनी है, अभी तो टाइम है। संगत जी मैंने रोकने की बड़ी कोशिश करी उनको कि तुम रुक जाओ भाई, तुम मेरे मतलब अगर मुझे कुछ होता है तो कम से कम तुम दो भाई तो मेरे साथ रहो ना। वो कहते हैं हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं रह रहे भाई यहाँ पे। संगत जी तो कहते तू इस घर को रख ले, तू इस घर को रख ले, जो इसकी वैल्यू है उसके 3 हिस्से कर ले। हम संगत जी 3 भाई हैं टोटल, हमारी कोई बहन नहीं है, कोई और भाई नहीं है, सिर्फ 3 भाई हैं। मम्मी पापा मेरे है नहीं, उनकी डेथ तो मतलब 20-25 साल पहले हो गई थी, 20 साल पहले डेथ हो गई थी। तो मतलब अब देखो मैंने घर की लगवाई वैल्यू संगत जी अपने एरिया के डीलर से, मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू लगाओ, क्या वैल्यू है इसकी, हमें अपने घर में ना डील करनी है। तो मैंने अपने भाइयों के सामने पूछा संगत जी, वरना वो शक करते मेरे ऊपर कि मैं कम बता रहा हूँ जान के, होगी ज्यादा। मैंने एक नहीं बल्कि 2 डीलर से पूछा, मैंने कहा बताओ मेरे भाइयों के सामने बात करना, मेरे सामने कोई बात नहीं करनी है आपने, जो बात करनी है भाइयों के सामने।
कोई कहता 5 करोड़ का होगा, कोई कहता 7 करोड़ का होगा। अब संगत जी भाई तो कहेंगे 7 वाला ठीक है, कम वाला क्यों कहेंगे। मैंने भी तब जोश जोश मैंने कहा नहीं, घर तो मैं रखूंगा भाई, आगे मेरे बच्चों के काम आएगा। कल को शादियां मतलब अच्छे घर में होती है नहीं होती, ये क्या पता किसी को, ये क्या पता संगत जी। अच्छा परिवार मिलता है नहीं मिलता वो तो चलो अपनी किस्मत है, पर कम से कम सेफ होके तो चलना पड़ता है ना बंदे को। ये तो नहीं मैं कि मैं अपना घर सब बेच बाच के अपना किराए पे आ जाऊं और ये समझ लूं कि बेटियां तो हैं अपने अपने घर चली जाएंगी शादियां करके, मैंने क्या करना इतना बड़ा घर। संगत जी ऐसा थोड़ी सोचना होता है। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि बताओ क्या करें। दोनों कहते 7 वाला ठीक है। मैंने कहा देखो जी, एक कह रहा है 5, एक कह रहा है 7, चलो ठीक है 6 में करते हैं इसको काम को, क्योंकि देखो 7 का कोई है नहीं हिसाब किताब। 6 ठीक है, 2-2 सबके हो गए, 2-2 हम तीनों भाइयों के। कहते ठीक है चलो ठीक है। वो भी ज्यादा देखो भाई है तो इतना ज्यादा उन्होंने मतलब ऐसा किया नहीं कि भाई नहीं हमें तो 7 चाहिए, हमें तो 8 लेने 10 लेने, ऐसा नहीं बोला। कहते ठीक है चल तेरी जो मर्जी। तो कहते तू पैसे कैसे देगा हमें, तेरे पास है 4 करोड़ रुपए। मैंने कहा 4 करोड़ मेरे पास तो 40 लाख भी नहीं है, 4 करोड़ कहां से लाऊंगा, 40 लाख भी नहीं है मेरे पास। तो कहते फिर तू कैसे करेगा, क्या करेगा, क्यों परेशान हो रहा है, घर को बेच देते हैं, तू भी कहीं ले ले अपना, और बल्कि सस्ता ले ले तू क्यों ऐसे बेकार में कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, तुम अपना दे लो, तुम अपना हिस्सा ले लो, मैं लोन ले लूंगा। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं लोन ले लूंगा। संगत जी मैंने लोन ही ले लिया फिर 4 करोड़ रुपए का। दोनों भाइयों को 4 करोड़ रुपए मैंने दे दिए, 2-2 करोड़ रुपए दोनों को, मतलब घर से अलग कर दिया और खुद घर का मालिक बन के बैठ गया। अब 2021 आ गया संगत जी, साल पूरा बीत गया, भाई चले गए अपने अपने, जहाँ उनके बच्चे एक अम्बाला में और एक बेंगलोर चला गया। 2-2 करोड़ लेके अपना गए, मैं अपना वहां बैठा रहा। अब 2021 में ना मेरी बेटी की एक जो बड़ी वाली बेटी है उसकी शादी की ना बात कहीं चल रही थी। तो लड़के वाले कहते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, शादी यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भी खर्चे होते हैं देखो आजकल 50-60 लाख रुपए में क्या होता है संगत जी। मेरे पास बचे से 30 लाख रुपए। मैंने कहा अब क्या करूंगा, शादी करनी है बच्चे की, आगे 2 बेटियां और हैं उनकी भी तो करनी है, एक एक करके सबकी बारी आएगी, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, बारी सबकी आनी है। तो मेरी आंटी ने कहा अब ना हम ऐसा करते हैं, अब बेच देते हैं घर को, हो सकता है हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, 7 का बिक जाए 8 का बिक जाएगा तो थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। संगत जी मैंने शादी को ना 1-2 महीने के लिए होल्ड पे रख दिया। मैंने कहा लड़के वालों से एक मेरे 1-2 काम है वो हो जाए तो फिर हम बाकी चीजें करते हैं, फिर देरी नहीं करेंगे इसमें, 1-1.5 महीने 2 महीने का टाइम दे दो, 2-2.5 महीने का टाइम दे दो, फिर आगे करते, सब कुछ पसंद है हमें। कहते ठीक है कोई बात नहीं जी, तब तक आप अपना तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं, अरेंजमेंट करो, तब तक आप इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है उनको देखो, हम भी देखते हैं अपना। संगत जी वहां से मुझे टाइम मिल गया 2 से 2.5 महीने का। अब मैंने घर को फिर से बेचने के लिए लगाया। अब क्या हुआ संगत जी, कुछ ऐसे देखो लोग आजकल ऐसे है ना, किसी का भला नहीं चाहते, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर है चाहे कोई भी है, भला चाहता ही नहीं कोई किसी का। संगत जी मैंने घर बेचने के लिए लगाया, वही डीलर जो मुझे 7 बोल रहा था ना, मुझे कहता है ये घर तो आपका 4 के भी, ये तो बड़ी मुश्किल है 4 का भी जाए, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा आजकल डाउन हो गए हैं। संगत जी उधर से मेरा 4 करोड़ का लोन भी चल रहा था, EMI भी देनी होती है, 4 करोड़ है संगत जी, 2.5 लाख रुपए की मेरी EMI थी 20 सालों की, वो पैसे भी देने हैं, घर का भी खर्चा करना है, लड़की की भी शादी करनी है। संगत जी सारे काम होते हैं, देखो घर गृहस्थी में ना सारे काम होते हैं, और काम मेरा था नहीं अब इतना, जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करी हुई थी 20-25-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी बच्चों के लिए, FD वगैरह कुछ ऐसे PPF वगैरह मैंने से डाले हुए थे,
वो सारे पैसे निकलवाए, बैंकों की EMI भरने में लगा दिए। 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने में 10 लाख रुपए खत्म। उधर से लड़के वाले कह रहे हैं। मैंने सोचा कि अब अगर मैं इस घर को बेचता हूँ 4 करोड़ का, चलो मान लिया, तो वो 4 के 4 तो बैंक के पास पहुंच जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? ये तो मैं नुकसान में चला गया, फायदा करने के चक्कर में मैं तो नुकसान में हो गया। संगत जी, मुझे तो कुछ समझ ही ना आए, बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था, हर तरफ से अंधेरा संगत जी, हर तरफ से। आप देखो, एक मेरा पीछे बैकअप तो था ना, चलो घर तो है अपना, और वो भी खत्म हो गया। मतलब एक तरीके से 4 तो मैंने भाइयों को दिए ही थे, तो 4 ही मिले, 1 साल रख के लोन अपने सिर के ऊपर चढ़ा कर, कर्जा चढ़ा के, खर्चे दुनिया भर के पाल के, तो क्या मैंने कर लिया उसमें? इससे बड़ी तो मैं अपने भाइयों के साथ ही घर को बेच देता, जब वो राजी थे। संगत जी, अब मुझे समझ आ गई कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपनी आंटी के कहने में, बच्चों के कहने में, और अपना मैंने दिमाग नहीं लगाया। कई बार ना संगत जी, हम अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते, बच्चों के कहने में आ जाते हैं, वाइफ के कहने में आ जाते हैं, और अपना कुछ करते नहीं है, और उस वजह से संगत जी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। फिर बाद में जाके हमें समझ आती है कि अरे हमने ये क्या कर दिया। अब मेरे को भी तभी समझ आई कि अरे ये क्या, अब मैं क्या करूंगा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, क्या किया जाए। अब 2021 में संगत जी, अब मेरी हालत हो गई थी मरने जैसी हालत। हर तरफ से जब बंद है दरवाजे, तो क्या हालत होगी बताओ मुझे आप। बेच भी नहीं सकता, 4 बैंक ले जाएगा, 4 के 4, मुझे क्या मिला? रुपया भी नहीं मिलने वाला मुझे तो। मेरी आंटी ने फिर कहा, किसी और डीलर से पूछो, आप एक के पीछे क्यों पड़ रहे हो, किसी और से पूछो। किसी और से पूछा, जो थोड़े से दूर के थे उनसे पूछा, वो कहते 3.5, 3 संगत जी, पर मैं तो 2.5 तक आ गया था। एक कहता है 2-2.5 मिल पाएंगे, क्योंकि ये पूरा आपका ना ये बेकार है जगह, बिल्कुल पार्ट प्रॉपर्टी है। कुछ होता है संगत जी, उनकी चीजें होती हैं, पार्ट है, ये है, इलीगल बना हुआ है, इतने गज है, ये है वो जो डीलर लोगों की अपनी भाषा होती है बोलने वाली, कि भाई कि ताकि सामने वाला बंदा दे दे, ऐसी दे दे और हमारा फायदा हो जाए। संगत जी, मैं गुरुजी के पास गया, मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी का बता दिया था कि तू भाई, कोई तेरी हेल्प नहीं करेगा, और तेरे भाई भी पैसे लेके भाग गए, अब बचा खाली तू है, तू देख, गुरुजी के पास जा, गुरुजी ही तेरा कल्याण कर सकते हैं इस समय, तो कोई और नहीं करेगा। मैंने कहा देखता हूँ भाई। गुरुजी के पास चला गया संगत जी, में गिरते संभलते, कपड़े गंदे डाले हुए हैं, पता है नहीं कुछ, जेब में पैसे नहीं है, हालत क्या हुई हुई है 60 साल के बंदे की। पहुंच गया गुरुजी के पास। गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद मैं बहुत रोया, वहां पे बहुत रोया। मैंने कहा गुरुजी, बस एक आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो, और कोई नहीं है। मैंने आपका बड़ा सुना है गुरुजी, मेरे ऊपर अपनी आप कृपा कर दो। संगत जी, उसी दिन शाम को मेरे बड़े भाई का मुझे फोन आ गया। उसको पता चल गया कहीं से ना कि मैं घर बेच रहा हूँ। कहता देख यार, घर मत बेच। मेरा बेटा कहता है कि हमने उसी घर में रहना, उसकी ट्रांसफर दिल्ली हो रही है अगले महीने, तो वो कहता है मैंने वहीं रहना दादाजी के घर में। संगत जी, मेरे पापा ने घर बनाया हुआ है। जब वो पाकिस्तान से जब आए थे ना यहाँ पे, तो सीधा वो अशोक विहार में ही आए थे, तो यहीं आके प्रॉपर्टी ली, फिर बनाया घर पूरा। तो कहता है दादाजी के घर में ही रहना है, हम वो घर परचेज कर लेते हैं। उसकी अच्छी इनकम है संगत जी, बेंगलोर जैसी, मतलब वहाँ पे कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में काम करता है, तो अच्छी सैलरी है, सब कुछ है उसके पास। तो ना अब वो कहता है हम इस घर को ले लेते हैं। मैंने कहा भाई देख, घर की वैल्यू तो बड़ी कम बता रहे हैं, डीलर लोग हैं, मैंने घर बेचने लगाया हुआ है, तो बहुत कम वैल्यू बता रहे हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, जितने में हमने डील करी थी ना, उतने में ही कर लेते हैं डील। तो मैंने कहा किस में? कहता है 6 में कर लेते हैं सब। मैं तेरे को 4 दे देता हूँ, जो तूने, मतलब 2 छोटे भाई के, जो उससे छोटा, 2 सबसे बड़ा और 2 मेरे,
तो कहता मैं तेरे को दे देता हूँ पूरे इसके 4 करोड़ रुपए, तू ले पैसे, तू अपना देख जहां भी तुझे जाना तू जा, मैं इस घर को ले रहा हूँ। संगत जी उसने मुझे पहले ही मतलब 3-4 लाख रुपए भेज दिए फोन से ही, ताकि ये पक्का हो जाए। आप देख लो कृपा गुरु जी की, ऐसे मुझे ब्लेसिंग मिली है गुरु जी महाराज की। ऐसे एक बार वो टाइम लगता है चीजों को संगत जी, एकदम से कुछ नहीं होता। आप कहो कि मैं एक बारी बड़े मंदिर जाऊं, वहां जाके रोऊं, गुरुजी को बोलूं ऐसा करो गुरुजी, वैसा करो गुरुजी, ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, होने कुछ भी नहीं वाला, होगा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने भी नहीं वाला संगत जी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप। होगा तभी जब गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर देंगे। तो ये मेरा गुरुजी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है ना सत्संग, तो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो संगत जी, क्योंकि बिना लाइक शेयर किए ये सत्संग आगे नहीं जाएगा और संगत के पास नहीं जाने वाला। जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये तभी आगे जाएगा और इस चैनल पे संगत आएगी, सत्संग को सुनेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको मिलेगी। आज की डेट में संगत जी मेरी 3 बेटियों की शादी हुई हुई है। एक बेटी की तो उसी साल में हो गई थी, एक बेटी की 22 में हुई है और एक बेटी की इस साल 24 मार्च के महीने में हो गई थी। संगत जी आज मैं फ्री हूँ, पैसा है, खुला पैसा है, फ्री हूँ संगत जी, कोई दिक्कत परेशानी मुझे किसी चीज की भी नहीं है संगत जी। और ये सब कुछ मेरे गुरु जी ने ही करा है, वरना मैं तो थक गया था। मैंने आपको बताया ना कि मैं थक चुका था बस अब, क्योंकि और कोई ऑप्शन था भी नहीं मेरे पास, सब दरवाजे बंद हो गए थे, सिर्फ एक गुरु जी के बड़े मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, जो हमेशा खुला रहता है हर एक संगत के लिए। संगत जी गुरु जी महाराज तब आपके लिए दरवाजा खोलेंगे बड़े मंदिर का, जब सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे ना, सब रिश्तेदारियों का आपको पता चल जाएगा, अपने भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, बेटों का, बहुओं का, सबका पता चल जाएगा ना जब आपको कि यार ये ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तब गुरुजी आपके पास आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे और आपका कल्याण कर देंगे। तो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।